आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से धन प्राप्ति का एक शक्तिशाली उपाय आप लोगों के पास में भेज रहा हूं भक्तों। अतः वीडियो को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखकर जैसे मैं बताता हूं वैसे आप करोगे तो आप सफल हो सकते। इस क्रिया में ना तो कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, न कोई टोना है, न कोई टोटका है। सिर्फ आपको मैं जैसे बताता हूं वैसे आपको करना है। काफी भक्तों को मैंने यह प्रयोग बताया है, उनको सफलता मिली है। इसी वजह से मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों के पास में भी भेज रहा हूं। इस प्रयोग को बहन बेटी भी कर सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जिस साधना में खतरा होता है मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि इस साधना को सोच समझकर करना। लेकिन इस साधना में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप लोगों को क्या करना होगा भक्तों, किसी भी शुक्रवार के दिन, ठीक है, शुक्ल पक्ष में, किसी भी शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में प्रातः काल आप लोगों को क्या करना होगा, बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। बरगद का पेड़ जानते हो, वटवृक्ष, बड़ भी बोलते हैं। अपना मुख पूर्व दिशा में करके आप लोगों को बरगद के पेड़ के सामने इस प्रकार खड़ा होना है, जैसे जैसे बरगद का पेड़ सामने है, ठीक है। अपना मुख पूर्व दिशा में करके ये क्रिया करो, अपना मुख पूर्व दिशा में करके ही करना है। और इस प्रकार से हाथ जोड़कर बरगद के पेड़ को इस प्रकार से प्रणाम करना है कि हे पेड़ राज, मैं मूर्ख हूं, पापी हूं, अज्ञान हूं, मेरे सभी गुनाहों को माफ कर दो और मेरे पिछले कर्मों की वजह से मैं परेशान हूं, या इस जन्म में जाने अनजाने में मैंने कोई कर्म किया है, उसकी वजह से मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अतः मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके धन प्राप्ति का वरदान दो। इस प्रकार से आपकी जो भी भाषा है, अपनी भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार से आपको पेड़ राज को अपनी बातें बोलनी है। अपने दिल में जो भी दोष छुपा है उसके लिए आपको माफी मांगनी है और धन प्राप्ति का वरदान आपको पेड़ राज से मांगना है। इस प्रकार भक्तों, बरगद के पेड़ से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके आपको 7 परिक्रमा बरगद के पेड़ की देनी है। प्रत्येक परिक्रमा, ठीक है, जैसे एक परिक्रमा आप करते हो और उसी जगह आके फिर से आपको पेड़ राज से इस प्रकार से प्रार्थना करनी है और यही बात बोलनी है कि हे पेड़ राज, मुझे धन प्राप्ति का वरदान दो। इस प्रकार से फिर से आपको दूसरी परिक्रमा करनी है और वही जगह, जिस जगह परिक्रमा पूरी होती है उसी जगह फिर से आपको पेड़ राज से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी भाषा है, अपनी भाषा में आप लोगों को प्रार्थना करनी है। तीसरी परिक्रमा करते हो, फिर से आपको उसी जगह खड़े होके प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से भक्तों, कम से कम आपको 7 या 11 परिक्रमा आप लोगों को जरूर करनी है। इस प्रकार भक्तों, बरगद के पेड़ की 7 या 11 या 21 परिक्रमा पूरी हो जाए आपकी, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी ही आपको परिक्रमा करनी है। उसके बाद भक्तों, आप लोगों को करना क्या होगा,
बरगद के पेड़ के नीचे ऐसा पेड़ देखना है जो एकदम छोटा हो, ठीक है, जैसे 4 इंची, 6 इंची, 3 इंची या 1 फीट तक का भी चलता है। ऐसा पेड़ देखना है जो एकदम छोटा हो और उसी पेड़ के पास में बैठकर वहां की जगह को एकदम साफ करके आपको विधि विधान से उस छोटे पौधे की आपको पूजा करनी है। और एक मोली का धागा, ठीक है, ये नाड़ बोलते हैं जो, ये कलावा, एक कलावा उस छोटे से पेड़ को आपको बांधना है। उसके बाद में 1 लोटा आपको जल उस पेड़ के तने में आपको डालना है। इस प्रकार भक्तों बिना पीछे घूमे, ठीक है, बिना पीछे घूमे नारायण मंत्र का जाप करते करते आपको अपने घर पे आना है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, इस मंत्र का आपको जाप करते करते अपने घर में आना है। और जहां तक हो सके आप इस मंत्र का निरंतर आपको जाप करना है। अगले दिन फिर आपको वहीं पर जाना है, बरगद के पेड़ के नीचे, यानी बड़ के पेड़ के नीचे। अब की बार आपको बड़े पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट उसी पेड़ के पास में जाना है जो छोटा पेड़ आपने चुना है, जिसकी पूजा की है, उसी पेड़ के पास में जाना है। और अपना मुख पूर्व दिशा में करके, ध्यान रखो, अपना मुख पूर्व दिशा में करके फिर से आपको बार बार उस छोटे से पेड़ से, यानी बरगद के पेड़ से बार बार भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं आपको करनी है। और ऐसा कोई लकड़ी का कोई खिला लेके जाना, लकड़ी का, ठीक है, हथियार मन ले जाना, लकड़ी का खिला लेके जाना और धीरे धीरे आराम से उस छोटे से पेड़ की खुदाई करनी है। इतनी खुदाई करनी है कि जड़ आराम से खींचने पर निकल जाए। इस प्रकार भक्तों आप लोगों को उस छोटे से पौधे को लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेटकर वो नारायण मंत्र का आपको जाप करते करते अपने घर पे आना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, या अन्य कोई आपके पास मंत्र है, जैसे भगवान विष्णु का गुरु मंत्र है, उसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। भगवान विष्णु का अगर आपके पास मंत्र है, उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बहुत ही बढ़िया मंत्र है, लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत ही अच्छा मंत्र, आपको बहुत आनंद आएगा। आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे जप करना है, ठीक है। उसके बाद में एक भक्तों लाल कपड़े या पीले कपड़े में लपेटकर आपको अपने घर पे आना है। घर पे आकर उस जो पौधा आपने लेके आए हो छोटा सा, उसको पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत स्नान कराकर उसको धूप दिखाकर आपको फिर से लाल कपड़े या पीले कपड़े में आपको लपेटकर आपको या तो आप अपने पूजा घर में रख सकते हो, या फिर जहां अनाज का जो भंडार है, जो अनाज रखते हो, उस जगह आप रख सकते हो, या फिर जहां आप अपने धन या पैसा कहीं रखते हो, तिजोरी में या अलमारी में, उस जगह भी उस कपड़े को रख सकते हो। मैं वादा करता हूं भक्तों, यह अजमाया हुआ प्रयोग है, बिना सोचे समझे मैं कोई भी क्रिया आप लोगों को नहीं बताता हूं। अपनी इच्छा अनुसार जहां भी रखते हो वहीं पर उस लाल या पीले कपड़े को रखना है। इस प्रकार भक्तों आपको निरंतर जितना ज्यादा जाप करोगे उतना ही आपको फल ज्यादा मिलेगा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर होने लगेगी। आपके घर से भूत प्रेत पितृदोष ये सारी समस्या हल हो जाएगी। आप चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो, सोते सोते भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो, पूजा करते समय में भी
इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इस मंत्र का जाप अगर माला से करते हो तो आपको इस प्रकार जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार माला से जाप करोगे। अगर बिना माला से जाप करते हो तो इस प्रकार अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाकर, माता लक्ष्मी के चरणों में ध्यान करते हुए आपको इस प्रकार भी जाप कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भक्तों भगवान श्री कृष्ण का और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपना सब कुछ भूलकर बड़े प्रेम से इस मंत्र का आप जाप करोगे। मैंने बता दिया, चलते फिरते भी जाप कर सकते हो, सोते सोते भी जाप कर सकते हो, बिना नहाए धोए भी जाप कर सकते हो, और पूजा पाठ करते समय भी इस मंत्र का जाप करोगे। मैं वादा करता हूं भक्तों, कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होने लगेगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। आगे से आगे आपके कार्य सिद्ध होते जाएंगे। भगवान आप लोगों की मनोकामना पूरी करे। जय श्री राम, जय श्री राम।